माता गंगे, माता गंगे, प्रणाम माता गंगे। सौभाग्यवती भव। क्या बात है कृतिकाओं? माता गंगे, देखिए ना, देवी सिद्धियों का हमें पुत्र कार्तिकेय को नहीं दे रही है। हाँ माते, हमारी इतनी प्रार्थना करने के पश्चात भी देवी सिद्धियोगा अपने हट पर अड़िग है। देवी विरूपाक्षी, देवी महेश्वरी, क्या कहती है देवी सिद्धियोगा? वो कहती है कि वो उस समय तक पुत्र कार्तिकेय को किसी को भी नहीं देंगी जब तक स्वयं पुत्र कार्तिकेय किसी के पास जाने की इच्छा व्यक्त ना करे। हाँ माते, अब आप ही बताएं कि कुमार तो अभी बहुत छोटे हैं, वे भला अपनी इच्छा का प्रदर्शन कैसे करेंगे? देवी दिव्या, ये तो आप माताओं का आपसी वाद विवाद है। यदि आपको इसमें कोई समस्या दिखाई दे रही है तो आप सबको मिलजुल कर उसका निवारण कर लेना चाहिए। परंतु माते, पुत्र कुमार अभी किसी को भली भांति पहचानते ही नहीं है, फिर वो हमारे समक्ष आने की इच्छा कैसे करेंगे? हाँ माते, हम जब भी उन्हें गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वे स्वयं किलकारी मारते हुए देवी सिद्धियोगा के आंचल में छिप जाते हैं। और इसी का लाभ देवी सिद्धियोगा उठा रही है और पुत्र कार्तिकेय को हमें नहीं दे रही है। ये तो बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि पुत्र कार्तिकेय आपके पास आना नहीं चाहते तो उन्हें बलपूर्वक लेना ये तो उचित नहीं होगा। ये आप क्या कह रही है माते? आप ही यदि इस प्रकार वार्ता करेंगी तो हम अपनी प्रार्थना लेकर कहाँ जाएं? इसमें किसी से प्रार्थना करने का कोई अर्थ ही नहीं है देवियों। यदि पुत्र कुमार अपने आप को अपनी माता सिद्धियोगा के पास सुरक्षित समझते हैं तो इसमें कोई क्या कर सकता है? इसका अर्थ तो ये है, जो भाव देवी सिद्धियोगा की ममता में है वो भाव आप देवियों की ममता में नहीं। ऐसा न कहे माता, सत्यता ये नहीं है कि हमारी ममता के भाव में कहीं कमी है, अपितु जब से आपने कुमार को देवी सिद्धियोगा को सौंपा है तब से वे उन्हें अपने से एक पल के लिए भी विलग नहीं कर रही है। माता, जब तक वे हमें एक बार अवसर ही नहीं देंगी तब तक हम पुत्र कार्तिकेय पर अपनी ममता का सागर कैसे अर्पित करेंगे? ये तो अवश्य विचारणीय बात है। देवी महेश्वरी, आप शीघ्र ही जाके देवी सिद्धियोगा को ये संदेश दें कि हमने उनको स्मरण किया है। जो आज्ञा माते। वो स्वयं यहाँ उपस्थित हो गई है माते। प्रणाम माता गंगे। सौभाग्यवती भव। ये हम क्या सुन रहे हैं देवी सिद्धियोगा? क्या पुत्र कार्तिकेय को अपने से विलग न करने की हट लगाए हुए हैं? नहीं माता, इसमें ना तो हमारा कोई हट है और ना ही कोई दोष। जब पुत्र कार्तिकेय ही किसी के पास जाना नहीं चाहते तो इसमें हम क्या करें? लेकिन ये उचित नहीं है। पुत्र कार्तिकेय अभी नासमझ है। आप उसका अनुचित लाभ न उठाएं और स्मरण करें कि वचन के अनुसार पुत्र कार्तिकेय पर आप सबका बराबर का अधिकार है। क्षमा करें माता, भविष्य में ऐसी त्रुटि कभी नहीं होगी। स्नेह और ज्ञान को कभी भी बंधन में नहीं रखना चाहिए। आप जितना इन्हें प्रदान करेंगी उतना ही आनंद प्राप्त होगा। आप उचित कह रही है माता। देवियों, हमें क्षमा कर दो और ये लीजिए, अपने पुत्र का स्नेह आप भी प्राप्त कीजिए। कुमार, पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय प्यारा है। कार्तिकेय। देवी विजया, जब से देवाधिदेव महादेव ने शिशु कार्तिकेय का उत्तरदायित्व देवी गंगे को सौंप दिया है, तब से माता पार्वती पुत्र वियोग की व्यथा सहन ही नहीं कर पा रही है, मौन रहने लगी है। अब सत्य कह रही है देवी जया, हमसे तो मातेश्वरी की ये दशा देखी ही नहीं जा रही। अपने कक्ष में निश्चप बैठी वो पुत्र कार्तिकेय के विषय में ही सदैव चिंतामग्न रहती है। हमने तो कई बार माता पार्वती को सरोवर किनारे बैठकर अश्रु बहाते हुए देखा है। पुत्र के वियोग की व्यथा अश्रुधारा बनकर सरोवर में विलीन होती रहती है। देवाधिदेव ने भी मातेश्वरी को बार बार समझाने का प्रयास किया कि पुत्र कार्तिकेय की सुरक्षा हेतु ही उन्हें आकाशगंगा भेजा गया है, परंतु वो बार बार पुत्र को बुलाने की इच्छा व्यक्त करती रहती है। माता, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, उनको इस प्रकार मौन और विवश देखकर हमें अत्यंत पीड़ा होती है। उनको समझाना कठिन हो गया है देवी विजया। मातेश्वरी को तो अब मात्र गजानन ही समझा सकते हैं। आप ठीक कह रही है देवी विजया, हमें शीघ्र ही गजानन के समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। माता की वेदना तो अब वही दूर कर सकते हैं। वो देखिए देवी विजया, गौरी नंदन है। वो देखिए देवी विजया।
सरोवर के किनारे गजानन गणेश चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। गौरी नंदन की वो गरिमा, वो चंचलता, वो तेज, सब मानो एक स्वप्न सा प्रतीत होने लगा है। यही नहीं, गौरी नंदन के मुखमंडल पर भ्राताश्री के विरह की वेदना स्पष्ट झलकती रहती है। मातेश्वरी को कोई भी समझाने का प्रयास करता है तो माता समझ ही नहीं पाती, विलाप कर उठती है। बार बार एक ही बात पूछती रहती है कि पुत्र कार्तिकेय कैसे है। इतनी लंबी अवधि बीत गई है पुत्र का जाकर, पुत्र कब आएंगे। माताश्री और गजानन गणेश की ये स्थिति देखकर तो संपूर्ण कैलाशवासी शोकाकुल हो गए हैं। अब तो हमसे भी ये पीड़ा सही नहीं जाती। यही सोचकर तो हम गजानन के पास आए थे, पर गौरीनंदन स्वयं ही इतने व्यथित हैं, हम उनसे क्या कह पाएंगे। अब तो इसका समाधान देवादिदेव ही कर सकते हैं। हाँ देवी विजया, हमें शीघ्र ही देवादिदेव महादेव के पास चलना चाहिए। आइए। देवी जय विजय, देवी जय, देवी विजय। प्रणाम महामुनि, प्रणाम मुनिवर, प्रणाम नंदीश्वर। प्रणाम देवियों। देवियों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी को ढूंढ रही हैं। आपके मुखमंडल पर चिंता और अशांति की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर, हमारी ये चिंता अकारण नहीं है। तो इसका कारण क्या है देवियों? कारण है भवन में कुमार की अनुपस्थिति। जब से कुमार भवन से चले गए हैं, भवन की शांति ही भंग हो गई है। मातेश्वरी तो कुमार को स्मरण करके दुखी हो उठती है। और गौरी नंदन बार बार कुमार को कैलाश पर लाने के लिए हट किया करते हैं, परंतु माताश्री और पिताश्री के दिए गए वचन का स्मरण होते ही उसका सम्मान करके मौन हो जाया करते हैं। आप सत्य कह रही हैं देवी। कुमार की अनुपस्थिति ने संपूर्ण कैलाश को आभाहीन बना दिया। हमें इसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा। इसका समाधान देवादिदेव महादेव ही निकालेंगे, इसलिए हमें अतिशीघ्र देवादिदेव महादेव के पास ही चलना चाहिए। आइए। प्रणाम देवादिदेव महादेव। कल्याणमस्तु। महामुनि विश्वकर्मा, आप सबका यहाँ अकस्मात उपस्थित होना क्या किसी विशेष परिस्थिति का सूचक है? महामुनि विश्वकर्मा, आप निसंकोच कहें, क्या बात है? हे देवादिदेव महादेव, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, भला आपसे क्या छिपा है? महामुनि, सर्वज्ञाता होने का ये अर्थ कदापि नहीं कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान न करें। हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आप सबका यहाँ किस विषय पर चर्चा करने हेतु आगमन हुआ है। हे देवादिदेव, संपूर्ण कैलाश का वातावरण तो नीरस प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि जीवन का सारा भाव, सारा रस समाप्त हो गया है। महामुनि, आप तो स्वयं नीरसतापूर्ण वार्ता कर रहे हैं। हमें नहीं देवादिदेव, संपूर्ण कैलाशवासी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि कुमार कार्तिकेय के आकाशगंगा जाने के पश्चात कोई भी उल्लास, कोई भी उत्सव कैलाश पर नहीं मनाया गया। इतना ही नहीं, वरिष्ठ देवता गणों का भी कैलाश पर आना समाप्त हो गया है। हाँ देवादिदेव, कुमार के जाने के पश्चात आप तो समाधिस्थ हो गए, परंतु कुमार के आने की प्रतीक्षा में समस्त कैलाशवासियों के नेत्र पथरा गए। हे महादेव, हमारे द्वारा कुमार कार्तिकेय को कैलाश भ्रमण कराने का विचार तो केवल स्वप्न बन के ही रह गया है। हाँ देवादिदेव, सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति तो गजानन गणेश की है। पुत्र गणेश, और चिंताजनक स्थिति में? ये आप क्या कह रहे हैं देवी? हाँ देवादिदेव, बिना अपने प्रिय अनुज कार्तिकेय के तो गजानन का मन कहीं भी नहीं लगता। नहीं मातेश्वरी के समक्ष और नहीं भवन में, यहाँ तक के भवन के द्वार पर भी नहीं, जहाँ से उन्हें हटाना पहले असंभव प्रतीत हुआ करता था। क्या? तो पुत्र गणेश अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? सरोवर के किनारे देवादिदेव। सरोवर के किनारे? हाँ देवादिदेव, गजानन गणेश प्रहरों सरोवर के किनारे बैठे रहते हैं।
और अपने प्रिय अनुज के स्वप्निल प्रतिबिंब से वार्ता करते रहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप देवी? हाँ देवादिदेव, वार्ता तो वे इसके पूर्व भी किया करते थे, किंतु उस वार्ता के अंतःकरण में प्रसन्नता थी, उल्लास था, जिसका स्थान अब निरस्ता एवं व्यग्रता ने ले लिया है। पुत्र गणेश, अपने प्रिय अनुज से मिलने के लिए इतने अधीर हैं, हमें इसका तनिक भी आभास नहीं था। गजानन गणेश ही नहीं देवाधिदेव, इंद्र आदि देवताओं की अवस्था भी विचारणीय है। देवी सची के साथ शरणार्थियों के भांति जीवन व्यापन करना उनके लिए असहनीय प्रतीत हो रहा है। वे सदैव कुमार कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा में ध्यान मग्न रहते हैं। विघ्नेश्वर गणेश के उदास होते ही शिवगण तथा समस्त कैलाशवासी इस प्रकार हो गए हैं जैसे उनमें चेतना का वास कभी था ही नहीं। मातेश्वरी की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है देवादिदेव। उन्हें क्या हुआ देवी जी? पुत्र कार्तिकेय का स्मरण करके वे अधीर हो उठती है। हाँ देवादिदेव, मातेश्वरी अपना अधिकाधिक समय आपकी उपासना में ही व्यतीत करती है, किंतु अकस्मात उनकी ममता उन्हें पुत्र कार्तिकेय का स्मरण करने के लिए विवश कर देती है। हाँ देवादिदेव, मातेश्वरी अधीरता के साथ कुमार के आगमन का समाचार पाना चाहती है, किंतु नकारात्मक उत्तर मिलने के पश्चात पुनः आपकी उपासना में लीन हो जाती है। हम देवी पार्वती की मनोस्थिति से भली भांति परिचित हैं। जगत कल्याण के लिए उनका त्याग प्रशंसनीय है। दो पुत्रों के होते हुए उन्होंने किसी भी पुत्र की किलकारी नहीं सुनी, उनकी बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठाया। निश्चय ही एक माता के लिए इससे अधिक पीड़ादायक स्थिति नहीं हो सकती। हे देवाधिदेव, आप कृपया अतिशीघ्र देवी पार्वती को स्थिति से उबारें तथा कैलाश वासियों को इस असहनीय नीरसता से छुटकारा दिलाएं। हाँ महामुनि विश्वकर्मा, इसके लिए हम शीघ्र ही देवी पार्वती से भेंट करेंगे। देवी उमा, क्या बात है? आप तो पूर्णतया विचार मग्न हैं। इस एकांत में बैठकर क्या सोच रही हैं आप? स्वामी, पुत्र कार्तिकेय के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रह रहकर पुत्र का स्मरण हो आता है। हम समझ सकते हैं देवी। स्वामी, अब तो कितना समय व्यतीत हो चुका है। कृपया पुत्र कार्तिकेय को बुलवा लीजिए। अब तक तो कृतिकाएं भी मातृत्व सुख का आनंद ले चुकी होंगी। अवश्य देवी। स्वामी, आप सदैव हमारी बात का समर्थन करके रह जाते हैं और हमें सांत्वना देने लगते हैं। उधर पुत्र गणेश है, जब से कुमार को आकाश गंगा भेजा है, उन्हें हमारे समीप रहना अच्छा ही नहीं लगता। हम जानते हैं देवी, पुत्र गणेश कार्तिक से बहुत प्रेम करते हैं, इसी कारण उनमें ये परिवर्तन आए हुए हैं। परंतु कुमार की उत्पत्ति से पूर्व पुत्र गणेश को हमारे समीप रहना अच्छा लगता था। सदैव हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे, हमारी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए तत्पर रहा करते थे। देवी, पुत्र गणेश को प्रिय अनुज से इतनी शीघ्र विछोह का अनुमान नहीं था। अनुमान तो हमें भी नहीं था स्वामी, परंतु कुमार के उत्पन्न होते ही बहन गंगे उन कृतिकाओं को ले आएंगी, ऐसा आभास नहीं था। देवी, जो समय व्यतीत हो चुका है उसके लिए बार बार व्यतीत होने से क्या लाभ? स्वामी, पुत्र कार्तिकेय के बिना समय किस प्रकार व्यतीत हो रहा है, इसका तनिक भी आभास है आपको? पता नहीं हमारे बिना कुमार का जीवन यापन किस प्रकार हो रहा है। आप पुत्र कुमार के पालन पोषण की कदापि चिंता ना करें देवी। उनकी 6 माताएं हैं, उन्हें प्रसन्नता तथा पूर्णता देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही होंगी। और आपकी बहन गंगे भी तो है वहां पर। स्वामी, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, परंतु हमारे धैर्य का बांध टूटता जा रहा है। अब हम कुमार के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। आप रुष्ट न हो देवी, हम स्वयं पुत्र कुमार को कैलाश बुलवाने के लिए गंभीर हैं। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी? हमें महामुनि विश्वकर्मा ने बताया
कि पुत्र गणेश समस्त देवता और संपूर्ण कैलाशवासी पुत्र कुमार से मिलने के लिए अधीर हो रहे हैं। हाँ स्वामी, कृपया पुत्र कार्तिकेय को बुलवाकर आप सभी को ऐसी स्थिति से बाहर निकालिए। देवी, आपकी और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम पुत्र कुमार को कैलाश बुलवाने की व्यवस्था करेंगे। पुत्र कमलाक्ष, पुत्र तारकाक्ष को अतिशीघ्र बुलवाने की व्यवस्था करो। भ्राता श्री को अकस्मात बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई काका श्री? आवश्यकता है कमलाक्ष, अब हमें कैलाश पर आक्रमण की तैयारी करनी है। कैलाश पर आक्रमण? परंतु आपने तो स्वयं हमें कैलाश पर आक्रमण करने के लिए रोक दिया था काका श्री। उस समय संभवतः वो ही अधिक आवश्यक था, परंतु अब हमसे दैत्यराज तारकासुर की स्थिति देखी नहीं जाती। उस शिवांश के भय के कारण दैत्यराज विक्षिप्त से होते जा रहे हैं, परंतु इसके पश्चात यदि वो शिवांश जीवित रहता है तो ये हमारे लिए कलंक की बात है। अवश्य कलंक की बात है, परंतु ये आपके लिए नहीं, ये हमारे लिए कलंक की बात है। दैत्यराज तारकासुर के वीर पुत्रों के लिए कलंक की बात है। ये हमारे लिए लज्जा का विषय है कि हम इंद्रलोक व यमलोक के सिंहासनों को अपनी छाती से लगाए बैठे हैं, परंतु ऐसा साहस नहीं जुटा पा रहे जिनसे अपने पिताश्री की चिंताओं को दूर कर सके। दैत्यराज की चिंताएं अवश्य दूर होंगी पुत्र कमलाक्ष, अवश्य दूर होंगी, परंतु इसके लिए हमें अधिक बल और शक्तियां एकत्रित करनी होगी। काकाश्री, हम अपना जीवन देने के लिए भी तत्पर हैं, परंतु किसी भी प्रकार आप पिताश्री को ऐसी विकट परिस्थितियों से निकालिए, उन्हें कोप भवन से बाहर निकालिए। पुत्र कमलाक्ष, अधीर ना हो। तुम्हारे अपने पिता के प्रति उत्पन्न भावना निश्चय ही सराहनीय है, और तुम्हारे जैसे पुत्रों के होते हुए किसी भी पिता को परिस्थितियां अधिक समय तक अपने अधीन नहीं रख सकती। परंतु कब तक काकाश्री, कब तक पिताश्री को इसी प्रकार कोप भवन में बंद देखना होगा? कब तक माताश्री कोप भवन के द्वार पर बैठी अश्रु बहाती रहेंगी और पिताश्री के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करती रहेंगी? पुत्र कमलाक्ष, ये प्रतीक्षाएं अतिशीघ्र समाप्त हो जाएंगी। ये तुम्हारे काका काल नेमी का वचन है। हम महारानी कृष्णा को इस प्रकार अधीर होते हुए नहीं देख सकते। तुम जाकर भ्राता तारकाक्ष को सूचित करो कि कैलाश पर आक्रमण करने के लिए उसे काका काल नेमी ने स्मरण किया है। जाओ। जो आ गया काकाश्री। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान रहिए। आइए भ्राता कमलाक्ष, आइए। आपको अकस्मात हमारे समक्ष देखकर हमें हर्ष के साथ साथ आश्चर्य भी हो रहा है। कहिए भ्राता कमलाक्ष, सब कुशल तो है ना? कुछ भी कुशल नहीं है भ्राताश्री, कुछ भी कुशल नहीं है। आपको तो ज्ञात ही होगा कि शिवांश के भय से पिताश्री कोप भवन में चले गए हैं और माताश्री किसी भी प्रकार की अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये आप क्या कह रहे कमलाक्ष? ये संपूर्ण असुर साम्राज्य के लिए अपमानजनक है। पिताश्री के विषय में ऐसी बातें सोचना भी अनुचित है। अनुचित परंतु सत्य यही है भ्राताश्री। तुम्हें स्मरण नहीं है कि पिताश्री को ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान प्राप्त है कमलाक्ष? वरदान तो स्मरण है, परंतु ये आपको स्मरण नहीं भ्राताश्री कि शिवांश द्वारा ही पिताश्री का वध होने वाला है। कमलाक्ष, आपको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जिस महाप्रतापी दैत्यराज के हमारे जैसे वीर बलशाली पुत्र हो, मृत्यु उसके समीप आने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते। मृत्यु समीप आ चुकी है भ्राताश्री, शिवांश उत्पन्न हो चुका है। यदि ये सत्य है तो हम पल भर में उसका शीश उसके दर से अलग कर देंगे, किंतु पिताश्री पर आँच नहीं आने देंगे। परंतु आश्चर्य ये है कि जिनकी एक ललकार से तीनों लोग भयभीत हो उठते थे, वो अकस्मात स्वयं भयभीत कैसे हो उठे हैं? हम तो स्वयं आश्चर्यचकित हैं भ्राताश्री कि पिताश्री एक नन्हे शिशु से भयभीत क्यों हैं और माताश्री शिवांश का नाम सुनते ही आतंकित क्यों हो जाती हैं? इसके पूर्व कि अब और कोई अनहोनी घटित हो, हमें उस शिवांश को मृत्यु के समुख पहुंचा देना चाहिए। संभवतः यही एक उपाय है कि हम पिताश्री का भय दूर कर सकते हैं और पिताश्री कोप भवन से बाहर आ सकते हैं। हमें शीघ्र ही अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए कमलाक्ष। भ्राताश्री, रणनीति की संरचना हेतु पिताश्री की अनुपस्थिति में काकाश्री ने आपको स्मरण किया है। हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। चलो। पुत्र तारकाक्ष, हमें शीघ्र ही कैलाश पर आक्रमण कर देना चाहिए। हम स्वयं इसके लिए कब से लालायित थे काकाश्री। हम प्रतिक्षण पिताश्री के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी पिताश्री का कोई आदेश नहीं आया और ना ही आपने भी स्मरण किया। पुत्र तारकाक्ष, हम स्वयं काल के चक्र को भांपने के लिए समय के व्यतीत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु शिवांश के भय से दैत्यराज तारकासुर अभी तक जो भयभीत हैं,
ये हमारी समझ से परे है। हाँ काकाश्री, यदि शिवांश पिताश्री की मृत्यु का कारण था या शिवांश उतना बलशाली होता जितना बताया गया था, तब देवताओं ने शिवांश के साथ आक्रमण करके पिताश्री का अनिष्ट करने की चेष्टा क्यों नहीं की? या इंद्रलोक और यमलोक पर आक्रमण करके अपने अधीन क्यों नहीं कर लिया? इसका भी एक कारण है पुत्र। इसका क्या कारण हो सकता है काकाश्री? तारकाक्ष, इसका कारण है शिवांश का कैलाश पर ना होना। क्या शिवांश कैलाश पर नहीं है? तब कहाँ है? शिवांश कहाँ है ये तो हमें ज्ञात नहीं, परंतु गुप्तचरों की सूचनाओं के अनुसार शिवांश का नामकरण करने के पश्चात उसे कैलाश से कहीं बाहर भेज दिया गया था। परंतु कहाँ काकाश्री? क्या हमारे गुप्तचरों ने सूचना नहीं दी कि उसे कौन लेकर गया है? गुप्तचरों का कहना है कि उन्होंने अंतिम बार कुमार को 6 कृतिकाओं के साथ देखा था, परंतु इसके पश्चात कुमार कहाँ अदृश्य हो गया ये किसी को ज्ञात नहीं। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या हमारे गुप्तचर इतना भी पता नहीं लगा पाए कि शिवांश को कहाँ छिपाया गया है? हम पूछते काकाश्री कि क्या शिवांश रसातल में चला गया या आकाश में विलीन हो गया? हमें तो अब संशय होने लगा है कि शिवांश उत्पन्न भी हुआ है या नहीं। हे पुत्र तारकाक्ष, शिवांश उत्पन्न हुआ था ये पूर्णतः सत्य है, परंतु शिवांश के उत्पन्न होने के पश्चात उसे कहीं छिपाया गया है ये भी सत्य है। काकाश्री, एक बात समझ में नहीं आ रही कि शिवांश के उत्पन्न के पश्चात उसे छिपाने की आवश्यकता क्यों हुई? उस गणेश और देवाधिदेव के होते हुए देवता उसे किससे छिपाना चाहते हैं? निसंदेह असुर साम्राज्य से, दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर से, स्वयं दैत्यराज तारकासुर से। उन देवताओं को भय है कि कहीं दैत्यराज तारकासुर अपने मृत्यु के भय से उस शिवांश का अनिष्ट ना कर दें। काकाश्री, जब वे देवता स्वयं इस बालक पिताश्री के क्रोध से बचाते फिर रहे हैं, तब पिताश्री उस बालक की उत्पत्ति से क्यों भयभीत हो रहे हैं? क्यों हम हाथ पे हाथ धरे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देवता उस बालक के साथ हम पर आक्रमण करे? हम तुम्हारे तर्क से प्रसन्न हैं तारकाक्ष। जितनी सूक्ष्मता से तुमने इस विषय पर विचार किया है उतना तो हम भी नहीं कर पाए। निश्चय ही आपका विचार सराहनीय है भ्राताश्री, परंतु हमें उन देवताओं को एकत्र होकर हम पर आक्रमण करने का अवसर नहीं देना चाहिए। कोई अवसर नहीं दिया जाएगा पुत्र कमलाक्ष। अभी तो अकस्मात कैलाश पर आक्रमण करके उन देवताओं के मनोबल को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा, और जो आत्मविश्वास उस शिवांश की उत्पत्ति के पश्चात उन देवताओं में उत्पन्न हुआ है उसे खंडित कर दिया जाएगा। हाँ काकाश्री, जिस प्रकार उन देवता ने अप्रत्यक्ष रूप से पिताश्री पर अत्याचार किया है, उन्हें मानसिक रूप से निर्बल बनाया है, हम उसका प्रत्युत्तर उस कुमार को समाप्त करके देंगे। परंतु उसे समाप्त करने के लिए उसका पता होना आवश्यक है भ्राताश्री कि वो कहाँ है। हाँ, यदि वो जीवित है तो अवश्य मिलेगा, और यदि वो जीवित नहीं है तो उससे भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रणाम देवाधिदेव। कल्याणमस्तु। प्रणाम माते। हे देवाधिदेव, आपने हमें स्मरण किया? आदेश दीजिए महादेव, किस कार्य हेतु आपने हमें स्मरण किया है? महामुनि विश्वकर्मा, वीरभद्र, नंदीश्वर, एक विशेष कार्य है जिसका उत्तरदायित्व हम आपको सौंपना चाहते हैं। आपका आदेश शिरोधार्य है देवाधिदेव। पुत्र कुमार के वियोग की वेदना आप सबसे छिपी नहीं है। ये सभी को ज्ञात है देवाधिदेव। जब से प्रिय कुमार देवी गंगा के पास गए हैं, तब से माता पार्वती तथा संपूर्ण कैलाश को प्रिय कुमार के वियोग की पीड़ा आहत कर रही है। पीड़ा की इसी पराकाष्ठा को देखकर हमने ये विचार किया है कि पुत्र कुमार को यहाँ बुला लिया जाए। नंदीश्वर, आप शीघ्र आकाश गंगा जाएं और देवी गंगा से भेंट करें और उनसे निवेदन करें कि हमने पुत्र कुमार को यहाँ बुलाया है। अहो भाग्य महादेव, जो आपने हमें इतने महत्वपूर्ण कार्य के उपयुक्त समझा है। क्या हमें अकेले जाना होगा महादेव? नहीं नंदीश्वर, वीरभद्र आपके साथ जाएंगे। वीरभद्र, कृपया आप इनके साथ चले जाएं और पुत्र कुमार को कुशलता पूर्वक यहाँ लेकर आएं। पुत्र कुमार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम आपको सौंपना चाहते हैं। देवाधिदेव, आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करने में सृष्टि की कोई भी शक्ति बाधा नहीं डाल सकती, ये हमारा वचन है। हमें आपसे ऐसी ही आशा थी मुनिवर वीरभद्र। हमारा आशीर्वाद है कि विकट परिस्थितियों में हमारी शक्ति का संचार रहेगा आप में। इस आशीर्वाद के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे माते। और हमारे लिए क्या आदेश है माता? क्या हमें भी
मुनिवर और नंदीश्वर के साथ जाना होगा? नहीं महामुनि विश्वकर्मा, आपको हम 2 विशेष कार्य सौंप रहे हैं। आदेश दीजिए देवादिदेव। आप वीरभद्र और नंदीश्वर की आकाश गंगा जाने की ऐसी व्यवस्था करें जिससे शीघ्र अतिशीघ्र पुत्र कुमार कैलाश पर पहुंच जाए। आपके आदेश का पालन होगा देवादिदेव। ऐसे द्रुतगामी वाहन का निर्माण करें जिससे पुत्र कुमार सहस्र योजन की दूरी क्षण भर में पूरी कर ले। अवश्य माता। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि ऐसे शुभ कार्य के लिए देवादिदेव ने हमें अवसर प्रदान किया। आदेश दे देवादिदेव, हमें और क्या करना होगा? महामुनि विश्वकर्मा, पुत्र कुमार के आगमन की प्रसन्नता में संपूर्ण कैलाश को सजाना होगा, जिसे देखकर पुत्र कुमार का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल जाए। हाँ महामुनि, पुत्र कुमार के आगमन पर भवन की भव्यता ऐसी होनी चाहिए जिसे कुमार देखते ही रह जाए। ऐसा ही होगा माता, भवन की सुंदरता देखते ही बनेगी। महामुनि विश्वकर्मा, वीरभद्र और नंदीश्वर के जाने की शीघ्र व्यवस्था करें। जैसी आपकी आज्ञा देवादिदेव। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम माता पार्वती। आयुष्मान। प्रणाम देवी गंगे। कल्याणमस्तु। मुनिवर वीरभद्र, नंदीश्वर, क्या आपका किसी विशेष कार्य के लिए आगमन हुआ है? हाँ देवी गंगे। तो कृपया अति शीघ्र बताएं, वो कार्य क्या है? देवी, देवादिदेव और देवी पार्वती के आदेश को आप तक पहुंचाना ही हमारे आगमन का कारण है। क्या आप देवादिदेव व बहन पार्वती का आदेश लेकर आए हैं? कृपया अति शीघ्र बताइए मुनिवर। आदेश तो हमारे लिए है देवी, आपके लिए तो निवेदन है। मुनिवर, महादेव का निवेदन भी हमारे लिए आदेश के समान है। कृपया अति शीघ्र बताइए, हमारी अधीरता न बढ़ाइए। देवादिदेव का निवेदन है कि आप हमें प्रिय कुमार को कैलाश ले जाने की आज्ञा दें। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? हाँ देवी गंगे, माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय का वियोग सहन नहीं कर पा रही हैं। परंतु पुत्र गणेश तो देवी पार्वती के पास उपस्थित है। देवी, गजानन गणेश तो स्वयं अनुज कार्तिकेय को मिलने के लिए अधीर हुए जा रहे हैं। उनकी स्थिति का वर्णन हम कैसे करें, समझ में नहीं आता देवी। बिना अनुज के ना तो उन्हें माता पार्वती के पास सुख चैन मिलता है और ना भवन के द्वार पर। देवी, कैलाश पर कुमार के ना होने से संपूर्ण कैलाश शोकाकुल है। हम सबको यही प्रतीक्षा है कि कुमार कार्तिकेय कब आएंगे। परंतु हम पुत्र कार्तिकेय को अभी कैलाश कैसे भेज सकते हैं? अभी तो पूर्णतः युवा भी नहीं हुए। आप उनके युवा होने की चिंता ना करें देवी। कैसे न करें नंदीश्वर, पुत्र कार्तिकेय की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर है। आकाश गंगा असुरों से परे है, परंतु आकाश गंगा से कैलाश ले जाते समय यदि पुत्र कार्तिकेय पर असुरों ने आक्रमण करके उनका अनिष्ट करने की चेष्टा की तो? देवी, वीरभद्र के होते कुमार पर कोई अनिष्ट करे कदापि संभव नहीं। संभव तो आप बोल रही हैं। देवादिदेव महादेव ने हमें अपने रुद्र रूप से उत्पन्न किया है। मुनिवर उचित कह रहे हैं देवी गंगे। मुनिवर वीरभद्र की शक्ति और पराक्रम से समस्त असुर साम्राज्य परिचित है। हमारी शंका का कारण मुनिवर वीरभद्र की शक्ति व पराक्रम नहीं है नंदीश्वर। हमारी शंका का कारण है पुत्र कार्तिकेय का भी बालक होना। देवी, कुमार कार्तिकेय प्रत्यक्ष में भले ही बालक है, परंतु अप्रत्यक्ष में कितने बलशाली व शक्तिशाली हैं, यह आप भली भांति जानती हैं। आप उचित कह रहे हैं मुनिवर, परंतु हम तो धर्म संकट में पड़ गए हैं। अब ऐसा कौन सा धर्म संकट आ गया है देवी, जिसके कारण आप महादेव के निवेदन को अस्वीकार करने का विचार कर रही हैं? आप हमारे धर्म संकट को अनुचित न समझे नंदीश्वर। देवादिदेव के आदेश या निवेदन को अस्वीकार करने का विचार तो स्वप्न में भी हमारे मस्तिष्क में नहीं आ सकता। तब आपके धर्म संकट का कारण क्या है देवी? हमारे धर्म संकट का कारण है वो 6 कृतिकाएं। जब उन्हें ये ज्ञात होगा कि आप पुत्र कार्तिकेय को लेने आए हैं तो उन पे क्या बीतेगी? देवियों, देवियों, क्या बात है देवी सिद्धयोगा, आपके इस प्रकार उतावलेपन का कारण क्या है? देवियों, क्या आपको ज्ञात है कि कैलाश से मुनिवर वीरभद्र और नंदीश्वर आए हैं? नहीं देवी सिद्धयोगा। मुनिवर वीरभद्र और नंदीश्वर? परंतु क्यों? उनके इस प्रकार आकाश गंगा आने का कारण क्या है? कारण तो ज्ञात नहीं देवियों, परंतु ये निश्चित है कि वे अवश्य देवादिदेव या माता पार्वती का कोई ना कोई आदेश लेकर आए हैं।
देवाधिदेव का आदेश? देवियों, कहीं माता पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को तो नहीं बुलवाया है? नहीं देवी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं देवी, कुमार तो अभी छोटे हैं। और हमारी ममता तथा वात्सल्यता की भावनाएं भी अभी पूर्णतः शांत नहीं हुई है। देवी सिद्धयोगा, हमें शीघ्र माता गंगा के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शंका का समाधान करना चाहिए। आप उचित कह रही है देवी महेश्वरी, शीघ्र चलिए। प्रणाम माता गंगे। सौभाग्यवती भव। प्रणाम मुनिवर वीरभद्र। कल्याणमस्तु। प्रणाम नंदीश्वर। कल्याणमस्तु। आइए देवियों, अच्छा वो आप स्वयं ही यहाँ आ गई, अन्यथा हम आपको बुलवाने ही वाले थे। आज्ञा दीजिए माता, आप किस कारण बुलवाना चाहती थी? देवियों, मुनिवर वीरभद्र और नंदीश्वर यहाँ देवी पार्वती और महादेव के आदेश से ही उपस्थित हुए हैं। माता, हमें इसका आभास हो गया था। तब तो आपको ये भी ज्ञात हो गया होगा कि ये क्या आदेश लेकर यहाँ आए हैं। नहीं देवी, अपितु हम सब यही ज्ञात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कृपया शीघ्र बताएं कि ये क्या आदेश लाए हैं। देवियों, देवाधिदेव और देवी पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को कैलाश ले जाने का आदेश दिया है। ये कैसे हो सकता है माता? हाँ माता, पुत्र कुमार तो अभी बालक है। माता, उनकी अभी आकाश गंगा में ठहरने की अवधि पूर्ण कहाँ हुई है? देवियों, पुत्र कुमार को सौंपते समय कोई समय निश्चित नहीं किया गया था। पुत्र कुमार से आपको मातृत्व सुख की प्राप्ति हो, इसी कारण पुत्र कुमार आपको सौंपे गए थे। क्षमा चाहते हैं माता, परंतु अभी तो पूर्णतः मातृत्व सुख की प्राप्ति भी हम सबको नहीं हो पाई है। देवियों, एक माँ की मातृत्व सुख की अभिलाषा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। संपूर्ण सृष्टि में यही कैसा भाव है जो अतृप्त रह जाता है। एक माता के लिए पुत्र सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही वह पुत्र वृद्धावस्था को क्यों न प्राप्त हो जाए। देवियों, मुनिवर उचित कह रहे हैं। वात्सल्यता एक ऐसा भाव है जिसे जितना प्रदान करो उतना ही बढ़ता है। माता, आप तो जानती ही हैं कि हम पुत्र कार्तिकेय को कितना स्नेह करती हैं। वास्तव में हमारे मातृत्व सुख की अभिलाषा बढ़ती ही जा रही है। माता, कृपया हमारी अभिलाषा पूर्ण होने तक कुमार को यहीं रहने दीजिए। देवियों, कृपया देवी पार्वती के विषय में विचार करें। उन्होंने आपकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए तथा अपने वचन का पालन करने के लिए पुत्र कार्तिकेय को अपने से दूर यहाँ आकाश गंगा भेज दिया। देवियों, पुत्र वियोग में माता पार्वती की अधीरता बढ़ती ही जा रही है। देवियों, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान देवाधिदेव महादेव व देवी पार्वती के प्रिय पुत्र की माता बनने का शुभ अवसर आप देवियों को प्राप्त हुआ। अतः आप देवियों को उनका धन्यवाद देते हुए उनके प्रिय पुत्र को उन्हें लौटा देना चाहिए। आप उचित कह रही है माता। देवी गंगे, आपके साथ कुमार कार्तिकेय की 6 माताएं यहाँ उपस्थित हैं, परंतु हमारे कुमार कार्तिकेय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता श्री,